लंबे अरसे बाद जो सेक्टर अब फ्लेवर में आ रहा है, पावर, उसी स्पेस की एक कंपनी है। ये कंपनी है पीटीसी इंडिया। 1999 में इस कंपनी का गठन हुआ था। ये कंपनी पहले पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी और एक पायनियर है। इसी कंपनी ने इस देश में पावर मार्केट की शुरुआत करी थी। इस कंपनी का कारोबार समझिए। ये कंपनी तमाम इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट होती है तमाम फॉर्म्स में, चाहे वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो कैप्टिव पावर प्लांट्स हों, तमाम बाकी जनरेटिंग कंपनीज हों, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हों, उनसे पावर खरीद कर एसईबीज को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, बल्क पावर कंज्यूमर्स को बेचने का काम करती है। यानी कि आसान शब्दों में, जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है, ये कंपनी पावर की ट्रेडिंग के कारोबार में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जहां पे लार्ज पावर प्रोजेक्ट से ट्रेडिंग होती है, और साथ साथ जो डिमांड सप्लाई के मिसमैचेस पूरे देश भर में देखने को मिलते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी ये कंपनी करती है। तो पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली एक लीडर है। ये इसका कोर कारोबार है। लेकिन इस कंपनी की दो सब्सिडरीज हैं। पहली सब्सिडरी है पीटीसी एनर्जी, जो 100% सब्सिडरी है इस कंपनी की और जिसका ऑब्जेक्टिव है एसिड बेस डेवलप करने का। और पीटीसी इंडिया ऑफ लेट जितना सरप्लस कैश जनरेट कर रही है, वो इसी सब्सिडरी पीटीसी एनर्जी में डाला जा रहा है। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तमाम इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। इस क्वार्टर में ही 240 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनलाइज होने वाले हैं। कुल ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़कर 290 मेगावाट हो जाएगी और उसके लिए ऑलरेडी 50 मेगावाट के पीपीए साइन कर चुकी है। बाकी पीपीए एक्सपेक्टेड है कि शॉर्टली साइन हो जाएंगे। दूसरी और ज्यादा जानी मानी सब्सिडरी है इस कंपनी की पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे आप पीएफएस के नाम से जानते हैं। एक लिस्टेड एंटिटी है। हाल में पेरेंट पीटीसी इंडिया ने इस कंपनी में 310 करोड़ रुपए इंफ्यूज करें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रूट से। 60% का हिस्सा बढ़ाकर 64.99% कर दिया, यानी कि ऑलमोस्ट 65%। ये जो कंपनी है, ये जितनी पावर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके फाइनेंसिंग का मूलतः काम करती है और रोबस्ट ग्रोथ इस कंपनी के बिजनेस में देखने को मिल रही है। इनके अलावा ये कंपनी पीटीसी इंडिया कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी लगातार करती रहती है, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट्स के मैं नाम लूंगा। तीस्ता ऊर्जा, सिक्किम में 1200 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 7% का स्टेक इस कंपनी के पास है। और एक जेवी कंपनी एथीना एनर्जी वेंचर, जिसमें पीटीसी इंडिया ने हाल में 150 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करें, जिसमें अथीना ग्रुप और आईडीएफसी इसके पार्टनर्स हैं। तो पावर ट्रेडिंग का मेन कारोबार, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स कर रही है पीटीसी एनर्जी के जरिए रिन्यूएबल स्पेस में। उसके अलावा पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि फाइनेंसिंग का काम करती है, और तमाम इन्वेस्टमेंट्स। ये वो पूरा पावर और इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो इस कंपनी में। बेहद स्ट्रांग ग्रोथ आपकी स्क्रीन पर। इस कंपनी की जो ट्रेडिंग, यानी कि मिलियन यूनिट्स में जो ट्रेडिंग हुई है जब से शुरुआत हुई है, 54% का पिछले 16 सालों का सीएजीआर ग्रोथ है और टर्नओवर 55% का पिछले 16 सालों के इंसेप्शन से ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी है। तो बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। और जब से सस्टेन ट्रेडिंग शुरू हुई है इलेक्ट्रिसिटी की इस देश में, नंबर 1 पोजीशन, यानी कि नंबर 1 पे ये कंपनी खड़ी हुई है। बहुत स्ट्रांग डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड है। लगातार पिछले कई सालों से डिविडेंड में मार्क्ड इजाफा देखने को मिल रहा है और इस समय डिविडेंड रेट 25% के आसपास इस कंपनी का है। 2700 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन कल की क्लोजिंग पे था इस कंपनी का। इसकी सब्सिडी जो है पीएफएस, उसी का मार्केट कैप 2650 करोड़ रुपए का है। 65% स्टेक इस कंपनी के पास है, यानी कि उसका मूल्यांकन 1700, सवा 1700 करोड़ रुपए के आसपास वैसे ही आ जाता है। तो अगर आप इस कंपनी को वैल्यू करना चाहते हैं तो कोर बिजनेस पावर ट्रेडिंग को वैल्यू करें, दोनों सब्सिडरीज के वैल्यूएशन को अकाउंट करें, तमाम इन्वेस्टमेंट्स को एडअप करें, और इस कंपनी की बुक्स पे कैश, Q2 के एंड पे इस कंपनी की बुक्स पे 235 करोड़ रुपए का ऑलरेडी कैश था। और जब आप वैल्यू कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखें। हाल में 445 मेगावाट का लॉन्ग टर्म पावर कॉन्ट्रैक्ट करा है इस कंपनी ने। इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को बढ़ा रही है ओपन एक्सेस रूट के जरिए। अगले 2 सालों में जिस तरह की कैपेसिटीज कमीशन होने वाली है, वॉल्यूम्स में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट का खुद का कहना है कि लॉन्ग टर्म जो एग्रीमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग होती है, 40% से बढ़कर इस साल के एंड में 50% हो जाएगी और आगे भी इजाफा होगा। यह इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में महज 4 पैसे का मार्जिन होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में 7 पैसा प्रति यूनिट का मार्जिन देखने को मिलता है। आसान शब्दों में इस कंपनी के मार्जिन मार्क्ड इंप्रूवमेंट आगे दिखाएंगे। यही नहीं, यह कंपनी 350 मेगावाट का विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट खड़ा कर रही है। पावर ट्रेडिंग में 6 से 7% के आरओईज होते हैं। इस कारोबार में 16 से 17% पोस्ट टैक्स आरओई ये कंपनी कमाएगी। रेलवेज और तीस्ता ऊर्जा से अब आपको कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी जिस तरह के पावर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जिस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ इस देश में है, इस स्पेस में आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। तो ये कारोबार ऐसा है जिसमें अर्निंग्स की स्टेबिलिटी नजर आती है,
पोटेंशियल मार्जिन इंप्रूवमेंट्स होंगे, जैसे जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। कोर आरओईज वैसे ही इंप्रेसिव है और करंट वैल्यूएशंस पे स्टॉक फेवरेबल नजर आता है। एक सक्सेसफुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये कंपनी एग्जांपल है। प्रमोटर्स का 16% स्टेक, प्रमोटर्स में एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। म्यूचुअल फंड्स के पास 14%, एफपीआई के पास 31% और इंश्योरेंस कंपनीज के पास 13% की होल्डिंग है। रोज 52 हफ्तों के नए हाइज लगा रही है, पर फिर भी ध्यान रखें अभी भी 100 रुपए के नीचे है। एक समय था ये स्टॉक 200 के आसपास कामकाज करता था। रिडाप रखें इस कंपनी को।